सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। यहाँ सेक्रेटरीट में क्यों इतनी बड़ी संख्या में आप लोग पहुंचे, एक बार ब्रीफ करेंगे? मान्यवर एक यूट्यूबर है अंकुर ग्रोवर, हाँ कोई जी। डेली पोस्ट नाम से उसने चैनल बना रखे है। पता नहीं वो चैनल फर्जी है या सही है गलत है हमें नहीं पता, वो तो वो जाने। उसने क्या 2-4 दिन पहले किसी और सरपंच के खिलाफ डाली, डाकड़ वाले सरपंच के खिलाफ डाली, परसों धरोदी सरपंच के खिलाफ डाली। मैं सरपंच प्रतिनिधि धरोदी अमित कुमार, वो कह रहा है कि मैं 2 साल पहले सर गाँव में गया था कि मिनी चंडीगढ़ बनाने की बात हुई थी। उसको मेरी की बिना जानकारी के उसने अपने चैनल से पोस्ट डाली कि गांव वालों पूछो कि धरोदी मिनी चंडीगढ़ बना के नहीं बना। बिना आपकी परमिशन? बिना मेरी परमिशन, कोई जानकारी नहीं। मेरे पास तो कहीं से स्क्रीनशॉट आया, मैंने देखा तो मैंने उसको फ़ोन किया कि मेरे गांव का माहौल काफ़ी क्रिटिकल है पिछले 10 साल से, और आप ऐसी पोस्ट डाल रहे हो, इससे मतलब दोबारा से गांव बारूद के ढेर पे बैठा है। पहले आप चिंगारी दे रहे हो बारूद को, तो गांव में माहौल ख़राब हो जाएगा, आप इस पोस्ट को डिलीट कर दो। उसने बोला कि हाँ मैं पोस्ट को डिलीट कर दूंगा, मेरे से गलती होगी। उसने इस बात की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कर रखी है। उसके बाद फिर उसने एक पोस्ट कल डाली 9/6 को कि वो मेरी रिकॉर्डिंग की कटिंग करके, जिसमें मतलब मैंने उसको कोई गाली नहीं दे रखी, जाति सूचक गाली नहीं दे रखी किसी प्रकार की भी। लेकिन उसके उस पोस्ट से मेरे गांव का माहौल दोबारा से खराब होने की पूरी आशंका हो गई है। मेरे गांव में मेरे से पहले सरपंच का मर्डर में नाम आ गया था, और वो 3 साल 4 साल जेल के अंदर भी रह के आया, लेकिन अदालत ने उसको बरी कर दिया। उसके बच्चों की भी नाम आ गया था, इसी करके कि दोबारा गांव का माहौल न खराब हो। उसके बाद भी गांव में 1-2 मर्डर हुआ, माहौल बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है गांव का। और मैं तो माना अगर जो दोबारा कोई भी गांव में ऐसी घटना घटेगी तो मैं तो निरा पूरी दोषी उसको अंकुर को मानूंगा कि अंकुर की वजह से ही ये गांव में घटना घटी है। धन्यवाद। उनकी शिकायत पत्र पे लिखा है कि मैं जाट जाति से हूँ और हमारा ऐसी सरकार में उस हाथ है। भाई के पास भी वो ऑडियो है, वो आप लोग उससे ले लेना, सुन लेना। अगर उसमें कहीं भी किसी भी जाति, जाट, कुम्हार, नाई, ब्राह्मण, ढाण, किसी भी जाति का अगर उसमें नाम है, तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताऊं कि मैं उसका सारी उम्र का चोर। पुलिस शिकायत करी है ना सरपंच साहब, वो किस बेस पे करी है उन्होंने? पता नहीं सर, मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया पुलिस का। कोई जातिवाद के आधार पर करी है वैसे? पता नहीं सर, मेरे पास है ही नहीं, जब वो मैसेज नहीं है मेरे पास पुलिस का, कोई फोन नहीं। मैंने शिकायत दी है उसकी, सदर थाना नरवाना में शिकायत दी है, 174 नंबर संख्या FIR नंबर है। तो मैंने यही दिया कि मैं गांव का माहौल खराब किया उसने। उस पे मानसिक रूप से मेरा परिवार भी परेशान है। जो पहले सरपंच के बच्चों को उसको अंदर जाना पड़ा, माहौल खराब हुआ, तो अब भी ऐसे होगा तो मेरा परिवार परेशान होगा, क्यों नहीं होगा जब गांव का माहौल खराब है। आज भी गांव में तनावपूर्ण बातें चलती है, हर गांव में चलती है। उन लोगों को अपना व्यू बढ़ाने के लिए, पैसे ऐंठने के लिए ऐसी पोस्टें डाल देते हैं। ऐसा नहीं है सर, देखो आप भी पत्रकार हो, वो तो पत्रकार नहीं हो तो यूट्यूबर है। पत्रकार ऐसे नहीं बना जाता। पत्रकारिता करने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है। मतलब एक कैमरा माइक लेके कोई गांव के बारे में बोल देता है, उसकी वजह से गांव में घटना घट जाती है, कोई जान मान के हो जाती है, उसको क्या मिलेगा? पूछने वाला कोई से, वो भगवान थोड़ी है। आप भी हो, कैमरा ले रहे हो, माइक, आप भगवान बन गए, मैं भगवान बन गया, फिर क्या हो जाएगा उससे? मतलब अपने व्यूवर बढ़ाने के चक्कर में, पैसे ऐंठने के चक्कर में एक गांव का माहौल खराब करे, ये तो देशद्रोह के बराबर चीज होगी ना। सर आपने शिकायत में लिखा है कि कई गांवों के साथ इस तरह के मतलब मामले सामने आए। बिल्कुल आए इससे हैं। पहले कोई और गांव के पीछे से उसने बिना नाम तो नहीं लिया, उसने सरपंच साथी के गांव में एक साध्वी तप कर रही है, उस पर लिखा पाखंड कर रहा है। वो कौन होता है किसी के धर्म को पाखंड बताने वाला? हमारी आस्था जुड़ी हुई है। मैं देखो उस पर ये भी मुकदमा चलाना चाहिए। किसी के धर्म के आस्था को ठेस पहुंचाना, ये भी तो अपराधी है। सरपंच साहब, आज एसोसिएशन इकट्ठी हुई है, तो आगे की क्या रणनीति है, आगे कहाँ तक एसोसिएशन जाएगी? ऐसा है सर, ऐसे लोगों को रोकना बहुत जरूरी है समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए। हम जहां तक न्याय के लिए हम कहीं भी जाएंगे। आज जो ज्ञापन सौंपा आप लोगों ने, इसमें क्या मेंशन किया आपकी तरफ से? इसमें तो यही मेंशन किया कि वो उससे मामला खराब हो जाए। क्षेत्र में भी और भी बहुत सी आ रही है, आप देख लेना उसकी जो डेली पोस्ट न्यूज है उसकी देख लेना आप।
उसकी पूरी आईडी खोल के देख लेना, उसमें क्या क्या बातें हैं आपको पता ही चल जाएगा। सभी को सोशल मीडिया सभी के पास है। वो तो पता है नेगेटिव सोच का आदमी है, ज्यादातर भड़काने वाला क्या होता है मेज पे आधा गिलास पानी का भरा रखा था, उसी अगर आप किसी को बोलोगे भाई इसमें पानी, जो नेगेटिव सोच का आदमी होगा ये आधा खाली है, पॉजिटिव सोच का आदमी आधा भरी है, वो खाली दिमाग वाला है। जो खाली बोलेगा गिलास को नेगेटिव सोच का आदमी है, और उसकी वजह से एक क्षेत्र में रियलिटी में कोई ना कोई घटना घट सकती है। तो आपकी किसी प्रशासनिक अधिकारी से बात हुई हो इस मामले में? सर अभी तक मेरे को मैंने एफआईआर दर्ज करवाई है, लेकिन उसने आप लोगों के माध्यम से मेरे को अभी पता चला कि उसने भी कोई ऐसी बात की है। मेरे पास प्रशासनिक अधिकारी का उसके मामले में कोई फोन आया नहीं है, ना कोई मैसेज आया मेरे पास। धन्यवाद। सर एक आपका भी नाम मेंशन किया गया है कि आपको भी जो है दबाने की कोशिश करी गई, आपके बारे में भी उल्टा सीधा छापा गया है चैनल के द्वारा। सबसे पहले तो जो आपके न्यूज़ चैनल के दर्शक हैं सभी को मेरी तरफ से राम राम। बात ऐसी है जो हमारे गांव के अंदर शादी तप रही है, काफ़ी टाइम से तप रही है, मतलब कम से कम 10-15 दिन हो गए उसको तपते हुए। तो 1-2 दिन पहले इसने एक वो मैसेज डाला है अपने डेली पोस्ट पे कि गांव के अंदर नहीं सरपंच साहब ने पाखंड फैला रखा है। सरपंच साहब ने? हाँ, तो ये कौन हो गया हमारे को सर्टिफिकेट देने का बोला कि पाखंड है या क्या चीज़ है? किसी का धर्म है, कोई किसी की आस्था है, किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना तो एक आपराधिक व्यक्ति ही कह सकता है ये बातें। तो ये जो ये डेली पोस्ट वाला ये क्या होता है, गांव में जाता है और सरपंच के खिलाफ है, नहीं जो भी इसको कोई मुद्दा पाता है या नहीं पाता है तो पब्लिक को भड़काने की कोशिश करता है। इसकी जितनी पोस्ट होती है नहीं, ज़्यादातर पोस्ट ही आपस में भिड़ाने वाली होती हैं एक दूसरे को। ऐसे में आप क्या कार्रवाई चाहते हैं उनके ऊपर? देखो जी, वो तो प्रशासन जो कार्रवाई करेगा नहीं वो हमें मान्य होगी। ठीक है। हाँ जी सरपंच साहब, आज जो नरवाना एसोसिएशन सरपंच एसोसिएशन है वो डीएसपी साहब को मिल रही है, किस पर्पज को लेकर मिल रही है? आज जो एसोसिएशन प्रधानों की मीटिंग हुई सरपंचों की, उसमें कुछ काम के बारे में मीटिंग हुई थी। उसमें कुछ यूट्यूबरों का मिस्टेक मिला, कई सरपंच साथी दुखी थे, इस करके हमने आज ज्ञापन एसडीएम साहब को और डीएसपी साहब को दिया। आपने बताया है कुछ यूट्यूबरों द्वारा डिस्ट्रीब्यूट, किस तरह का डिस्ट्रीब्यूट? वो गांव में जाते हैं और विवाद फैलाते हैं, कई गांवों में तनाव है, उसमें जाकर ज्यादा बड़ा कहानी का काम करते हैं। किस चैनल वाला जी? ये दरोदी गांव का है जी। ये चैनल वाला कौन है? चैनल वाला का नाम? तो यूट्यूबर क्या नाम है? डेली पोस्ट, हरियाणा डेली पोस्ट। हरियाणा डेली पोस्ट एक ही है जी। और आज किस किस अधिकारियों से आप मिले हैं? आज हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और डीएसपी साहब को ज्ञापन दिया है। आपकी जो सरपंच की क्या मांगे हैं अभी? हमारी मांगे हैं भाई किसी भी सरपंच साथी को पीड़ित ना करें हैं और ना ही किसी गलत व्यवहार करें। प्रधान जी आके क्या कार्रवाई चाहते हो? हम चाहते हैं कि सरपंच संगठन सारा एक है, जो मीत भाई के ऊपर जो मुकदमा दर्ज किया हम उसके बिल्कुल खिलाफ। किस टाइप का मुकदमा दर्ज करें? उसने एक्सीएट का कुछ सुनना चाहिए, वह एक्सीएट लगवाने की कोशिश करें। हाँ जी। इससे अलग भी बताया जा रहा है दरोदी गांव से पहले भी कई गांव के सरपंचों के साथ इस तरह का मामला हुआ है, लेकिन वो ऑर्डर के और उसका पीछे का बारे में अपन को कोई पता नहीं। ये सच्चाई है क्या कि कई और गांव के सरपंचों के भी मामला था लेकिन हाँ, वो आगे नहीं आई? कुछ छुपी बातें आई है किसी सरपंच भाई की, वो बढ़ के आगे नहीं आई। आप कानूनी कार्रवाई चाहते हैं? हम कानूनी कार्रवाई चाहते हैं और मीत दरोदी के साथ हैं। क्या ऐसे यूट्यूबर को इस टाइप का स्टैंड लेना चाहिए भाई, उसको एक हथियार चलाने का रूप में उस चीज को प्रयोग करें? ना जी, क्या कहना है इसके बारे में? वहाँ मैं तो जो कहा भाई शांति बनाए रखो, हाँ? और किसी भी सरपंच साथी को कायल ना करो। धन्यवाद।